देखिए, अब आगे का जो सवाल दिया हुआ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पासा फेंकने से संबंधित प्रश्न। और थ्योरी में हम आपको पढ़ा चुके थे कि जब एक पासा को जब हम फेंकते हैं तो संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, उसी पे आधारित ये सब सवाल यहाँ तक दिया हुआ है। तो एक एक करके हम सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 3 का पहला कहता है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, सवाल नंबर 3 का पहला यहाँ पे लिख लिए हैं और इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा कि एक पासे को फेंकने पर संभावित कुल परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एस, ये सबसे पहले आपको निकालना होगा। तो जब आप एक पासा को फेंकते हैं तो पासे के ऊपर में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है या 6 भी आ सकता है। यानी कि इनमें से कोई भी घटना घट सकती है। तो जितने भी घटना है एक पासे को फेंकने पर उन सभी घटनाओं को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ एस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस कुल कितना है, कुल कितना घटना है यहाँ पे। तो देखिए, 1 घटना, 2 घटना, 3, 4, 5, 6, यानी कि जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो कुल 6 घटना घट सकती है। यानी कि नंबर ऑफ एस जो होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, प्रायिकता किसकी निकालनी है। तो देखिए, एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता निकालनी है 2 आने की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इस घटना को हम मान लेते हैं। यहाँ लिखिएगा कि माना एक घटना है ई, इसको क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे कि माना ई पासे के ऊपर, पासे के ऊपर 2 आने की घटना है, 2 आने की घटना। ठीक है, मान लिए कि ई जो है पासे के ऊपर 2 आने की एक घटना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई निकालिए। तो देखिए, जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो 2 कितना बार आएगा, 1 बार आएगा। जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो 6 बार घटना घट सकता है, जिसमें 2 जो है सिर्फ 1 बार ही आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ई कितना हुआ 1 और नंबर ऑफ एस कितना है 6। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है, यानी कि पी ई बराबर एक सूत्र होता है एन ई बटा एन एस। ये सूत्र हम आपको पढ़ा चुके हैं। एन ई इसका मान 1 है बटा एन एस इसका मान 6 है। तो ये आपका उत्तर हो गया कि एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की जो प्रायिकता है वो 1/6 है। यही उत्तर होगा। देखिए, सवाल नंबर 3 का दूसरा, एक पासे को फेंकने पर अंक 5 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 का दूसरा सवाल है, इसको हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा कि संभावित कुल परिणामों की संख्या। जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो उसमें क्या क्या परिणाम आ सकता है उन सभी परिणामों को पहले हम लिख लेते हैं। तो जब एक पासे को फेंकेंगे तो पासे के ऊपर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। यही इतना घटना घट सकता है। ठीक है, एक पासे को फेंकने पर, यानी कि नंबर ऑफ एस कितना होगा। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 घटना है। जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो 6 परिणाम आने की संभावना है। तो एन एस तो पता चल गया 6। अब सवाल क्या कहता है, कहता है कि 5 ऊपर में जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो ऊपर में 5 नहीं आने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक घटना है ई। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि माना पासे के ऊपर 5 नहीं आने की घटना है।
नहीं आने की घटना। ठीक है, जब हम पासे को फेंकते हैं तो ऊपर में 5 नहीं आने की जो घटना है उसको हम ई मान लिए, तो नंबर ऑफ ई कितना होगा। देखिए 5 नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब सवाल का ये है कि सिर्फ 5 नहीं आना चाहिए ऊपर में, बाकी सब आना चाहिए, उसकी प्रक्रिया ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 को हम छोड़ देंगे, बाकी देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। यानी कि नंबर ऑफ ई में क्या होगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 6। 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि कहता है कि 5 नहीं आने की जो घटना है उसकी प्रक्रिया बताइए। तो 5 नहीं आना चाहिए, यानी कि ये सब आना चाहिए। 1 आ सकता है, 2, 3, 4 या 6। तो नंबर ऑफ ई कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नंबर ऑफ ई हो गया 5। प्रायिकता निकालनी है ई की। ई क्या है, तो इसको माने हैं कि माना पासे के ऊपर में 5 नहीं आने की घटना, और इसी घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। एन ई का मान 5 हो गया और एन एस का मान 6 है, तो 5/6 ये आपका उत्तर होगा। देखिए सवाल नंबर 4, एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से सवाल हम इसको बनाए हैं सेम इसी टाइप का ये सवाल है, जिस तरह इसको बनाए उसी तरह इसको भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 4, सबसे पहले आपको लिखना होगा संभावित कुल परिणामों की संख्या। जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं। तो देखिए जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो पासे के ऊपर में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है, ये सब परिणाम हैं जब एक पासे को हम फेंकते हैं। तो कुल परिणाम कितना हुआ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि नंबर ऑफ एस जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, अब इसमें घटना दिया हुआ है सवाल में, कहता है कि एक पासे के ऊपर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है। तो जिसकी प्रायिकता निकालनी है उस घटना को हम मान लेते हैं। तो मान लिए कि एक घटना ई है, जो एक पासे को जब हम फेंकते हैं तो उसके ऊपर 6 नहीं आने की घटना है। ठीक है, तो एन ई निकालिए कि एन ई कितना होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो पासे के ऊपर 6 नहीं आना चाहिए, तो बाकी क्या क्या आएगा उसको लिखेंगे इसमें। तो देखिए 1 तो आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 6 यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि इस घटना को देखिए कहता है कि एक पासे के ऊपर अंक 6 नहीं आने की घटना, 6 नहीं आना चाहिए, यानी कि ये सब आना चाहिए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो एन ई कितना होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 परिणाम है। ठीक है, तो पी ई बराबर ई घटना की प्रायिकता निकालनी है। पी बराबर फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस। ठीक है, एन ई इसका मान 5 है, एन एस इसका मान 6 है, तो 5/6 ये प्रायिकता होगी। किसी एक पासे को फेंकने पर ऊपर अंक 6 नहीं आने की जो प्रायिकता है वो 5/6 है। देखिए सवाल नंबर 5, एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 5 को पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा संभावित कुल परिणामों की संख्या, यानी कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसको फेंकने पर क्या क्या परिणाम आ सकता है उन सभी परिणामों को पहले आप लिखिए। तो एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो ऊपरी फलक पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ठीक है, ये सब कुल क्या है, परिणाम है जब एक पासे को हम फेंकते हैं। तो एन एस कितना होगा, तो इन सभी को आप गिन लीजिए, 1, 2, 3,
4 5 6, यानी कि एक पासे को फेंकने पर संभावित कुल परिणामों की जो संख्या होती है NS जो होता है वो 6 होता है। ठीक है। अब सवाल में आपको घटना दिया हुआ रहता है, उस घटना की प्रायिकता निकालनी होती है। घटना ये है कि पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता कह रहा निकालने के लिए। तो उस घटना को हम पहले मान लेते हैं। देखिए ई एक घटना है, इसको हम मान लिए हैं कि पासे के ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की घटना है ई। ठीक है। तो नंबर ऑफ ई निकालिए। जब एक पासे को आप फेंकिएगा तो उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आना चाहिए। तो देखिए इसमें सम संख्या कौन कौन है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए 2 सम संख्या है, 4 सम संख्या है और 6 सम संख्या है, यानी कि 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। ये सब क्या है? सम संख्या है। तो जब एक पासे को हम फेंकेंगे तो पासे के ऊपर में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये सब घटना है जो क्या है? सम संख्या है। ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ ई। ठीक है। इसी की प्रायिकता निकालनी है इस घटना की। देखिए जब 6 बार आप पासे को फेंके 6 परिणाम आया, उसमें से 3 परिणाम ऐसा है जो कि पासे के ऊपर में सम संख्या है। तो इसी का प्रायिकता निकालनी है, तो इसको हम लिख लेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ ई यानी कितना परिणाम है? 1 2 3 परिणाम है। तो नंबर ऑफ ई हो गया 3। प्रायिकता निकाल लीजिए। पी ई बराबर सूत्र होता है NE/NS। ठीक है। NE का मान 3 है और NS का मान 6 है। देखिए 3 दूनी का 6, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचा हुआ है, यानी कि 1/2। ये प्रायिकता होगी। देखिए सवाल नंबर 6 है। एक पासे को एक बार फेंकने से 4 या 4 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 6। सबसे पहले आपको लिखना होगा संभावित कुल परिणामों की संख्या। जब एक पासे को हम फेंकते हैं तो कुल जो परिणामों की संख्या है वो क्या है उसको पहले लिखिए। तो एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो पासे के ऊपर में 1 आ सकता है, एक परिणाम हुआ। 2 भी आ सकता है पासे के ऊपर में, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये सब क्या है? परिणाम है जब एक पासे को हम फेंकते हैं। तो जितने भी परिणाम हैं सभी परिणाम को पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो NS कितना होगा इन सबको गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ S यानी NS का जो मान है वो 6 है। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? तो सवाल में कहता है कि पासे के ऊपर 4 या 4 से कम आने की प्रायिकता निकालिए। तो यह एक घटना है और इस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो पहले इस घटना को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि ई बराबर, ई क्या है तो इसके बारे में यहाँ पे लिख दिए कि पासे के ऊपर 4 या 4 से कम आने की घटना। इस घटना को ई मान लिए। तो NE निकालिए। देखिए पासे के ऊपर में 4 आ जाए या फिर 4 से कम आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो उन सभी घटनाओं को हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। तो देखिए 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए। ठीक है। तो 4 आ सकता है, 4 का है तो 4 आ सकता है, या 4 से कम यानी कि 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो ये सब घटना है। ठीक है। देखिए 5 या 6 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि घटना किसकी प्रायिकता निकालनी है? तो 4 या 4 से कम आने की प्रायिकता निकालनी है। तो इस घटना में 5 और 6 शामिल नहीं होगा क्योंकि 5 जो होता है वो 4 से ज़्यादा होता है। ठीक है। 6 भी 4 से ज़्यादा होता है, लेकिन सवाल कहता है कि 4 या 4 से कम आने की प्रायिकता निकालिए। तो इसमें जो घटना घटेगा वो ये सब घटेगा। 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। और संभावित कुल परिणामों की संख्या, इसमें सब कुछ लिखेंगे, जो भी परिणाम है उन सभी परिणामों को इसमें लिखा जाता है और घटना में उसी को लिखा जाता है जो घटेगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ ई कितना होगा? तो देखिए 1 2 3 4। नंबर ऑफ ई जो है वो 4 है।
प्रायिकता निकालिए। तो पी ई बराबर, इस घटना की प्रायिकता निकालनी है तो पी बराबर फार्मूला होता है एन ई बटा एन एस। ठीक है, ये प्रायिकता का सूत्र है। एन ई का मान है 4 बटा एन एस इसका मान है 6। ये दोनों 2 से कट जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3 ये प्रायिकता होगी।